गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब एक इंसान उच्च शिक्षा के बाद सेटल होने के टाइम पर भी ज्योतिष का कुछ लेन देन है इस पर? जी बिल्कुल। जीवन में ज्योतिष का बहुत ही प्रभाव है। जी। जीवन का जन्म से लेकर मरने तक ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। मनुष्य ही जी। नहीं, समस्त चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु हैं सब पर ज्योतिष का प्रभाव पड़ता है। यह जी। पूर्णतः वैज्ञानिकी है, साइंस है इसके पीछे। जिस प्रकार सूरज की गर्मी दिन के 12 बजे लोगों को तपाती है और जी। रात में वही सूरज की गर्मी, सूरज का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होने से लोगों को तपना कम हो जाता है, ठंडी आ जाती है। उसी प्रकार से सभी ग्रहों का एक प्रभाव होता है। कुछ ग्रह जी। दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। जो ग्रह हम्म। दिखता है, जैसे सूरज, उसका तो प्रभाव स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि ये सूरज की गर्मी है। परंतु सभी ग्रह प्रभाव होता है जो प्रत्यक्ष दृश्यमान नहीं, प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इसी को जी। ध्यान में रखते हुए हमारे जो पूर्वज ऋषि महर्षि इस पर शोध करके ज्योतिष के क्षेत्र में कुंडली के आधार पर सहजता के रूप से मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। इसी का जी। अध्ययन करके हम लोग या ज्योतिषविद, ज्योतिषाचार्य जितने भी होते हैं इसी का अध्ययन करते हैं। जो ऋषि महर्षि के द्वारा खोज किया गया है, रिसर्च किया गया है, और इसी खोज को अध्ययन करके मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले सभी प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। और उसी के आधार पर हम लोग बता पाते हैं कि किस जातक, अर्थात जिसके जातक जो है, जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, उस कुंडली के आधार पर उस जी। मनुष्य का, उस जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जी। शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, जीवन में सफलता हो, सभी पर उस ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति सफल होता है, और असफल उसी ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के कारण ही होता है। जी। गुरुजी देखो, जी। अभी देखो, हम लोग सेटल होने के बारे में ज्योतिष पर देखते हैं। अभी जो इंसान प्रयत्न नहीं करते, जी। ठीक है, जो इंसान उस पर कुछ जोर नहीं डालते, जी। तो वो भी सेटल होते हैं जी। जी। क्या? जी। जी बिल्कुल। उच्च शिक्षा की बात आप पूछी है, तो उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति ही के मुख्य कारक है। तेजी, जी। मनुष्य के जीवन में जो तेजी बुद्धि प्रदान करता है वो शनि से भी मिलता है। राहु भी जी। तेजी प्रदान करता है, लेकिन राहु में चंचलता ज्यादा है, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ऐसा मनुष्य जिसके ऊपर राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तेजी तो रहेगा लेकिन सही जी। दिशा में वो तेजी उसका काम नहीं करेगा, उसका गलत दिशा की तरफ की ओर जाना हो जाता है। यही कारण है कि जो चोर है, जो क्रिमिनल्स हैं, वो तेज होते हैं बनिस्पत जी। सामान्य से, लेकिन उनकी तेजी जो है सो गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि उसके पीछे जो ग्रह नक्षत्र है उसे शनि राहु का होता है। परंतु यदि जी। बृहस्पति का प्रभाव हो तो वह व्यक्ति तेज तो रहे, उच्च शिक्षा तो प्राप्त करेगा, और उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक सही दिशा, एक समाज के कल्याण करने वाले दिशा में, अपने परिवार को आगे ले जाने की दिशा में सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सकारात्मक मंजिल प्राप्त करेगा। तो यह जी। बृहस्पति से होता है। और यदि राहु और शनि का प्रभाव उसके पंचम भाव से हम लोग देखते हैं कि विद्या स्थान का, तो विद्या स्थान में यदि राहु हो, शनि हो, राहु शनि से दृष्टि हो, तो उसका गलत रास्ता, गलत मार्ग को अपनाने के लिए वो जातक मजबूर हो जाता है। वहीं पर यदि बृहस्पति का संयोग हो, शुक्र का संयोग, मंगल का संयोग हो, सूर्य का संयोग बनता हो, तो ऐसे जातक में सही दिशा, सही मार्गदर्शक के मिलने से वो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, और सेटल होने में उसकी बहुत बड़ी मदद मिलती है। जी। ये सेटल होने के टाइम पे जहाँ जैसे के प्रश्न राहु था और सेटल शनि होने है। का, तो जब मनुष्य, जी। जी, राहु और शनि वो सेटल होने के व्यक्ति की ज़िंदगी जी। में जी। हमेशा रहेगी, या वो सिर्फ थोड़े दिन या थोड़े समय के लिए रहेंगे?
राहु पंचम भाव में हो रहने से जातक में चंदा, एकांत प्रियता, आत्मविश्वास, अत्यधिक आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते जी। हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस जी। होने के कारण वह कभी भी किसी की सही बात को भी सुनता नहीं है। उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो रहा हूँ, यही उचित है, यही सही है, और उसके गलत रास्ते पर जाने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में ज्योतिर्विज्ञों के द्वारा राहु की शांति का उपाय बताया गया है। राहु की शांति के कई उपचार हैं, टोना टोटका भी है, ग्रह शांति का जप भी होता है, वैदिक मंत्र का जप होता है, और पत्थर भी पहनाने का सलाह हम लोग देते हैं। उसका जो पत्थर है जी। वो गोमेद पत्थर से राहु के लिए हम लोग गोमेद पत्थर का सलाह देते हैं पहनने के जी। आप क्या राय दे सकते हो एक अच्छी अच्छी ज़िंदगी सेटल होने के लिए या एक अच्छी ज़िंदगी काटने के लिए? लिए। किसी भी व्यक्ति को अच्छे जिंदगी सेटल होने के लिए दो तीन बहुत महत्वपूर्ण तत्व पर विमर्श करना पड़ता है। सबसे पहला जी। कुंडली चतुर्थ भाव है, चौथा भाव जो सुख का क्षेत्र है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। पंचम भाव के व्यवहार को इंगित करता है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। उसके साथ साथ भाग्य का जो स्थिति है, भाग्य कुंडली नवम भाव जो है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। यदि ऐसे तीन चार ग्रह में शुभ ग्रह का योग हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और शुभ ग्रह से और युक्त हो, गोचर में उसकी दशा, तीनों यदि जी। सम्मिलित हो, तो ऐसा तक जीवन में बहुत ही उच्च सफलता प्राप्त करते हैं, सेटल करते हैं। यदि सप्तम भाव उत्तम है, सप्तम भाव पर शुभ दृष्टि है, तो उनको मिलने पार्टनर होता है, बिजनेस व्यापार में जो है उसका सहयोग मिलता है, और उनको सहज अपने जीवन में आगे बढ़ने में मिलती है, और उनका सुख बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति जी। सभी क्षेत्रों में सफल हो जाते हैं, जिनके ये तीन चार, जैसे कि पंचम भाव, चौथा भाव और नवम भाव मजबूत होता है, साथ में सप्तम हम लोग देखते जी। गुरुजी, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे मूल्य टाइम है ये सेटल होना, तो कैसे हम लोग सेटल होए, राहु या शनि हो उस हमारे रास्ते से कैसे हटाए, ये सब बताने के लिए गुरुजी धन्यवाद।